आइए इधर देखिए, जो चैप्टर है एक्सरसाइज है रादर 6.3, उसमें कॉन्सेप्ट चलता है मैक्सिमा मिनिमा का। तो अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा का है क्या, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। थ्योरी है, पहले मैं थ्योरी समझा रहा हूँ आपको एक वीडियो में, उसके बाद फिर हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको प्रैक्टिकली पता लग जाएगा थ्योरी कैसे यूज़ करनी है। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब है यहाँ पे, अब ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। आपको मान लीजिए ये ऐसे कर्व दे रखी है, राइट, ये आपको कर्व दे रखी है। अब ये जो पॉइंट है ये आपको हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, बिल्कुल हाईएस्ट, इससे नीचे तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो हम बोलते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज व्हाट मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे है ये x का पॉइंट होता है, हम बोलते हैं मैक्सिमा एट x इक्वल टू दिस, मतलब जिस पॉइंट पे है और कितना है उसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, यही मतलब हुआ। सिमिलरली अगर हम ग्राफ ऐसे बनाएं ये, तो इसका मतलब होगा ये क्या है, मिनिमा, इसको बोलते हैं मिनिमा एट x इक्वल टू दिस, और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। गेट योर पॉइंट, मिनिमम वैल्यू और मिनिमा। तो अब हमने पढ़ना इस एक्सरसाइज में यही है कि मैक्सिमा कहाँ है, मतलब किस पॉइंट पे है और कितना है, कितनी उसकी वैल्यू है। इसकी अलग अलग थ्योरीज है। पहला इसके अंदर जो पार्ट आता है, जो पहला पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड जर्नल वे ऑफ डिसाइडिंग मैक्सिमा और मिनिमा। जर्नल वे, इसमें हमें कोई टेस्ट की, हमें इसमें कोई मेथड नहीं लगाना, हम जर्नल बात करेंगे। अब कैसे जर्नल बात कर सकते हैं हम, देखो इधर जर्नल बात क्या करूंगा मैं, मान लीजिए मेरे पास कोई ये टर्म है, ये टर्म है मेरे पास fx, इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, ये जनरल टर्म है। अब यहां पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो मेरा x प्लस 1 का स्क्वायर है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, यही होगा। स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी 0, तो मैंने इक्वल टू भी लगा दिया। पॉइंट क्लियर है ये वाला, x प्लस 1 इज ऑलवेज 0। लेकिन मेरा fx पूरा ये नहीं है, साथ में प्लस 5 भी लगा है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस 5 इसमें कर दूंगा, बोथ साइड ऐड 5 कर दिया बोथ साइड, ये मेरा बन गया fx मतलब ये y है, तो fx आ गया 5। अब इसको, इस स्टेटमेंट को रीड आउट करें, कैसे बोलते हैं इसको, कैसे रीड आउट करें कि fx इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, है ना। fx इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 कितना हो सकता है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 9, 10, 11, 12 अप टू इन्फिनिटी, तो इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी, इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी इज नॉट अ वैल्यू, इट्स नॉट डिफाइंड, इट्स ए कि जिसको आप नहीं, जिसका अंत नहीं है, दैट इज इन्फिनिटी। सो हम कह सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, 5, कम से कम 5 तो होगी ना, 5 से नीचे तो नहीं जा रहा। देखो fx इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, 5 या 5 से ज़्यादा, तो 5 कम से कम तो है ना, इससे नीचे तो नहीं आ सकता, तो 5 उसकी कम से कम मतलब मिनिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। पहला टाइप का क्वेश्चन या पहला सेंस जो हम समझ सकते हैं, क्लियर हो गया, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऐसे फंक्शन की, इसमें कोई टेस्ट नहीं लगता, जर्नल बात करते हैं। सेकंड में सेकंड टाइप का क्वेश्चन, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ये लीजिए, इसी की टाइप बन गई एक और, fx इक्वल, नाउ अगेन आई नो x प्लस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो श्योर है, बट साथ में नेगेटिव लगा है
दैट बिकम्स लेस देन 0। माइनस के कारण साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस के कारण इनक्वालिटी चेंज होगी। साथ में क्या लगा हुआ है 2, तो हम क्या करेंगे 2 इसमें ऐड कर देंगे, ये बन गया fx लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको कैसे रीड करेंगे कि fx इज इक्वल टू 2 और लेस देन 2। रादर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, 2 तक जाएगा, 2 से पीछे जा सकता है, 2 से आगे नहीं जा सकता। तो वी से मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ 2, और मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू इसका डिफाइन ही नहीं, कहाँ इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है यार, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। आई बात समझिए। इन जर्नल हम ये लिख सकते हैं, इन जर्नल अगर आपको कहीं पे ऐसे दिखे ये, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है a, और अगर आपको ऐसे दिखे तो मिनिमम वैल्यू है a। ये मिनिमम वैल्यू आपको, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। मान लो उसने आपको दे दिया fx ऐसे x² प्लस 5x प्लस 6। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ एक के ऊपर स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर था विदाउट, बट यहाँ पे साथ में ये x आ गया। तो यू कैन नॉट राइट, yes you can write कि x² is greater than 0, this x is greater than or equal to 0, but you cannot predict about this x because this can be negative, positive or 0, you may not know। तो जिसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, यू डोंट नो की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप उसके साथ वो सीन नहीं कर सकते जो अभी हमने पहले किया। सो इफ इट कुड हैव बीन लाइक दिस x² प्लस 6, देन यू कैन राइट ओके x² प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, बट साथ में x आ गया जिसके कारण आप ये नहीं लिख सकते। ओके, देन व्हाट टू डू, हम इसको करेंगे परफेक्ट स्क्वायरिंग। परफेक्ट स्क्वायरिंग, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, होल स्क्वायर की फॉर्म में। राइट, कैसे होगा देखो, क्या करना है आपने, ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं 3 ले लेता हूँ, थोड़ा सिंपली, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। आपने क्या करना है, पहला स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, टेक 3 कॉमन, 3 कॉमन। राइट, नाउ जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। ये रफ में करना है सारा काम, फेयर में आपने ये करना है सिर्फ। और ये मैं ऐसे ही नहीं फालतू में क्वेश्चन करा रहा, ये पेपर, ये बुक में है क्वेश्चन, तभी करवा रहा हूँ। पेपर में आपने ये लिखना है बस ऐसे। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5/3, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया 5/6। ऑलवेज बाय 1/2, ऑलवेज, बिकॉज हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, a² b² 2ab आता है ना, इसलिए 2 का लॉजिक चल रहा है इसमें। 5/6 से आपने जो नंबर आया, ये जो नंबर आया यहाँ पे, ये नंबर आया, इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इससे क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला बनेगा। देखो पहला 6.3 में पहले सब में यही सम आने वाले हैं, नहीं करोगे दोबारा समझना पड़ेगा फिर, इसलिए अच्छे से समझो। ये फॉर्मूला बना a² b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 5/6 का स्क्वायर। अगर ब्रैकेट खोलो यही 3 टर्म आ जाएंगी, a² ये आएगा, b² ये आएगा, 2ab ये आएगा। अगर x के साथ यहाँ माइनस होता तो -2ab का फॉर्मूला बनता। a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, 2ab और -2ab में, है ना। अगर आप फॉर्मूला देखें तो यहाँ +2ab आता है, और अगर आप माइनस में देखें यहाँ माइनस में आता है, तो ये फ़र्क है बस। तो आपने x का कोफिशिएंट देखना, ये अगर ये प्लस में तो प्लस का फॉर्मूला दिखेगा, माइनस में तो माइनस का। बचा क्या आपके पास 2 और ये 25/36, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
72 माइनस 25, 72 माइनस 72 माइनस 25, 47 इंटू 3/25। बन गया वही वाला फॉर्मेट। अब कैसे करेंगे इसको, वही सेम चीज जो मैंने, अब ये पहला वाला टाइप का क्वेश्चन बन गया। क्या लिखेंगे, x + 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अच्छा यहाँ 36 है, हाँ ठीक है, ये 12 हो जाएगा फिर यहाँ पे ना, 12 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे, पहला टाइप का सम बन गया, 47/12 ऐड कर देंगे, ये बन गया fx। तो ये क्या होगी अब आपकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो कहीं तक जा सकता। दिस इज सेकेंड टाइप में, जो जब परफेक्ट स्क्वेयरिंग ना दे। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। मान लीजिए वो ऐसे दे देता आपको सम, वही आप कहोगे सर सेम ही तो है, क्या गड़बड़ है इसमें। नो डाउट सेम ही है, नो डाउट सेम ही है, लेकिन एक इसको आप एक शॉर्टकट तरीके से भी समझ सकते हो। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखें, डिस्क्रिमिनेंट, राइट, तो ये वाली टाइप, रुक जाओ अभी छोड़ दो इसे, वैसे आएगी पेपर में, चलो करा ही देते हैं, छोड़ो यार, थर्ड क्वेश्चन है यही लेवल पे। आप इसका डी निकाले, डी याद है आपको 10th में करते थे, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका b, इसका कोफिशिएंट 1 है, b a1 है, c1। अगर आप इसका d देखें तो लेस देन 0 आ गया, d लेस देन 0 आ गया तो हम क्या बोलते थे, नो रूट्स, नो रूट्स। d अगर 0 आ जाए, नो रूट्स, तो इसका मतलब इसके कोई रूट्स नहीं है। नो रूट्स मतलब नो वैल्यू ऑफ x, x की कोई वैल्यू नहीं है इसके लिए, राइट, x की कोई वैल्यू नहीं है इसके लिए। और इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे, आप देखें कोफिशिएंट ऑफ x² अगर 0 से बड़ा है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, राइट। तो वहां पे ये हमें पता लग जाता है कि x की वैल्यू नहीं आने वाली, यहां से कोई नो वैल्यू ऑफ x देगा ये, ओके। आएगा कैसे वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब आ जाओ कुछ ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज, जो हमेशा मैक्सिमम, जो बढ़ते ही बढ़ते हैं, राइट। कुछ ग्राफिकली चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, कैसे कि जैसे ग्राफ ex का पता होना चाहिए आपको, ये ग्राफ होता है e - x का, ये आपको काम आएंगे ऑब्जेक्टिव में, e - x का ग्राफ, log x, अगर यहाँ पे e है, log e की पावर x, राइट, बाकी की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका पहला टाइप का, जो पहले 2-3 क्वेश्चंस में आपसे एनसीईआरटी में पूछने वाला है, राइट। पहले 2-3 टाइप में एनसीईआरटी में। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको चलो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी बताता हूँ। किसी का मन करे सर मैं उससे करना चाहता हूँ तो वो उससे कर ले, उसकी मर्जी है, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल पेपर में ना लिखा हो कि इसको इस टेस्ट से करो। अब मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा की कर्व का ये कर ही लेते हैं, थ्योरी की एक ही वीडियो बन जाएगी, फिर आपको ठीक रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है। मुझे एक बात बताओ, कोई भी कर्व अगर ऐसी होएगी तो ये मैक्सिमा की होएगी, मिनिमा की होएगी? मिनिमा की होएगी ना। अरे मिनिमा ही तो है, मिनिमा मतलब वैल्यू मिनिमम है ना, मैक्सिमम तो देखो कहाँ तक जा रही है, यही होगी। अब ध्यान से देखना मैं इसमें क्या करता हूँ। मैंने इसमें 3 टेंजेंट करी। देखो मैं बताने के लिए सीधा फॉर्मूला बताऊँ, क्वेश्चन करो ख़त्म करो, बट मैं आपको चाहता हूँ कि लॉजिक्स क्लियर हो, ताकि एमसीक्यूज आपके एजर्शन रीजन में समझ हो क्या रहा है। मैं इसमें टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये
ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट होगी ना इस पॉइंट पे। इस कर्व की वैल्यू है y, इस कर्व की वैल्यू है y या इक्वल टू एफ एक्स। आपको पता है जब आप डी वाई बाई डेरिवेटिव करते थे, क्या करते थे आप? डेरिवेटिव। एग्जाम्पल के साथ देखो, मान लो ये y है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये। अब इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करो, इसका कितना आता है? 2x प्लस 5। ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है 2x प्लस 5। अब ये डेरिवेटिव क्या है? ये डेरिवेटिव का मतलब है इस कर्व के ऊपर जितने भी टेंजेंट्स हैं वो है, ये सारी उनकी स्लोप है। मैंने इस डेरिवेटिव को क्या करा? इक्वल टू, मैं आपको एल्गोरिथम बताऊंगा करना कैसे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, ध्यान से सुनना। क्या किया मैंने? इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5/2। क्या गया x की वैल्यू? -5। ये x पता कहाँ पे है? ये पॉजिटिव में, इसको माइनस ले लो तो भी थोड़ा सा आपको, इसको माइनस ले लो 5/2। ये x की वैल्यू पता है कहाँ? 5/2। ये इंटरप्रिटेशन समझो इसकी क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 5/2 पे कर्व पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। ये देखो ना, ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। किसी का भी डेरिवेटिव क्या है? उस टेंजेंट की स्लोप है जो कर्व के ऊपर है। तो जब स्लोप अगर 0 हो जाए तो वो वाली टेंजेंट आती है जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ऐसे कोई कहेगा सर ये टेंजेंट भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकती है, ये टेंजेंट भी तो हो सकती है। मैं कहूँगा नहीं, ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इक्वल टू किसके करा है? 0 के। स्लोप का मतलब 0, मतलब जो किसी की स्लोप अगर 0 है तो मतलब वो लाइन ऐसे होती है। किसी की स्लोप इन्फानाइट तो ऐसे होती है, अगर 0 और इन्फानाइट के बीच में तो ऐसे होगी, ये मतलब है। तो 0, मैंने कहा नहीं, स्लोप भाई 0 कर दी तो यही पॉइंट आएगा। तो यही पॉइंट है स्लोप। किसी की भी स्लोप 0 के इक्वल करोगे, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कर्व पे कौन सा पॉइंट देगी? जो पैरेलल टू x एक्सिस है। आप बहुत सारी कर्व मैक्सिमा की बना सकते हो। देखो मैंने, मान लो मैंने मैक्सिमा की बनाई, ये बनाई। मैं चाहता हूँ ये वाला पॉइंट निकाल के दिखाओ जी मुझे, ये पॉइंट बताओ कितना होगा। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करके क्या करोगे? इक्वल टू 0। 0 करके जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी ये वाली। ये मतलब, और देखते हैं, ये कर्व है, मैंने डेरिवेटिव करा इस कर्व का और उसको 0 के इक्वल कर दिया। मेरे पास 3-4 वैल्यूज आ गई। तो कौन कौन सी होंगी वो? ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी। अब इसे इंटरप्रिटेशन देखो और क्या पता लगता, बहुत कुछ पता लगता कर्व के। बिना कर्व की, बिना आप मुझे कर्व को ड्रॉ करें मैं बता दूंगा ये कर्व कैसे बन रही है। मान लो मैं आपको देख के बताता हूँ। मैंने बोला जो ये कर्व है ना y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो कर्व है मुझे नहीं पता क्या है ये, बट मैंने बता दिया ये जो कर्व है ना, इसका डेरिवेटिव करने पर इक्वल टू 0 करने पर कोई भी x की वैल्यू नहीं आ रही, कोई भी x की वैल्यू नहीं आ रही। तो मुझे यहां से ये पता लग गया, ना ही ये कर्व ऐसी है ना ही ये कर्व ऐसी है, ये ऐसी है ही नहीं। अगर ऐसी होती तो मुझे ये x की वैल्यू मिल जाती, ऐसे होती तो मुझे ये x की वैल्यू मिलनी थी। यहाँ पे टेंजेंट टू द कर्व ये मिलनी थी मुझे। जब ये इसका कह रहा है ही नहीं x की वैल्यू, इसका मतलब ये कर्व है ही नहीं, इसका मतलब ये कर्व कुछ ऐसी है, ये कर्व कुछ ऐसे जा रही है ना। हाँ यहाँ पे हो सकती है, बट यहाँ पे ये ऐसे में देखो पैरेलल नहीं जा सकती टेंजेंट। अच्छा मैंने कहा देखो कोई भी चीज़ की वैल्यू क्या हो सकती है, किसी का भी स्लोप, डेरिवेटिव किसी का भी dy बाई डी एक्स, किसी का भी डेरिवेटिव या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। यही केसेस है और कुछ नहीं हो सकता। अगर 0 है तो अगर वो 0 है तो या तो कर्व ऐसी मिलेगी आपको या कर्व ऐसे मिलेगी। 0 करने पर x की वैल्यू ये वाली आएंगी। अगर पॉजिटिव है
तो याद ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की जो स्लोप होती है, किसी की स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वो ऐसे आती है, ऐसे। इसका मतलब इसके पास कर्व, इस कर्व के पास ये चीज भी है, ऐसी वाली चीज भी। किसी का कर्व डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो उसका मतलब उसके पास ये वाली कर्व भी है, ये वाली, ये वाली। अब मैंने आपको क्लैरिटी बता दिया, क्योंकि जेई, एनडीए और ऑब्वियसली सीबीएसई में भी ये कहीं ना कहीं हद तक, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें दे रखी है जो मैं कर्व बना रहा हूँ। अब एक तो तरीका है कि सर मुझे फॉर्मूला बताओ, वो तो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा बता ही दूंगा, अगर जिसने वो नहीं करना। एक है पूरा कॉन्सेप्ट को समझना, और कॉन्सेप्ट समझना तो यही चीज़ है, यही जेई में, यही एनडीए में, बट नंबर ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन का फर्क पड़ जाएगा। तो इसका किसी का भी डेरिवेटिव जीरो करके आपको ये वैल्यू आती है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गए तो मतलब ये ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है, डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है, राइट। अब आ जाओ, अब मैंने आपको एक देखो लॉजिक देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने मेरा एक पॉइंट है 1, ध्यान से सुनना, क्या है एक मेरा पॉइंट 1, यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है 0। अब मैंने आपको बोला डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब मुझे बता सकते हो कर्व, ये कर्व में टेंजेंट कुछ ऐसी होगी। मैंने बोला डेरिवेटिव 1 से पीछे को जाओ, 1 से पीछे वाले नंबर x की वैल्यू पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो मुझे बता सकते हो कि लाइन कैसे होनी चाहिए, ऐसी होगी, टेंजेंट ऐसे की ऐसी होगी ना। और 1 से आगे जा रहा हूं, 1 से आगे जा रहा हूं तो नेगेटिव है डेरिवेटिव की वैल्यू, तो लाइन कैसे बनेगी, ऐसे, यही बनेगा। मैंने अभी बताया डेरिवेटिव 0 होगा तो लाइन टेंजेंट ऐसे होती है। मुझे कर्व नहीं पता कैसी है, मैं कर्व ड्रॉ करने वाला हूं इसी बेसिस पे। देखो 0 होगी तो ऐसे, पॉजिटिव होगी तो ये वाली स्लोप, नेगेटिव होगी तो ऐसे। अब देखो इन तीनों को बेसिस पे मैं कर्व बनाने वाला हूं। मेरी कर्व ये है, 0 ये रहा 0 पे पॉइंट x0 यहाँ पे, और ये उसकी पॉजिटिव वैल्यू टेंजेंट की, और ये उसकी नेगेटिव वैल्यू। इससे मुझे क्या पता लगा, मेरे कर्व का क्या है मैक्सिमम, मेरे कर्व का क्या है मैक्सिमम। अगर मैंने कहा डेरिवेटिव 0 है, इधर नेगेटिव है डेरिवेटिव की वैल्यू, इधर पॉजिटिव है, अच्छा नेगेटिव है तो नेगेटिव में ये स्लोप होगी, पॉजिटिव है तो ये स्लोप होगी। इससे मुझे क्या, सॉरी उल्टा बना दिया, नेगेटिव में ऐसे, पॉजिटिव में ऐसे, तो मुझे पता लग गया 0 पे तो ऐसे होने वाली है, नेगेटिव है तो ये रही, पॉजिटिव है तो ये जा रही है, और बीच में ये। तो इससे मुझे क्या पता लग गया, ये क्या है मिनिमम। यही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। अब अगर ये कहानी समझ आ गई ठीक है, नहीं समझ आई तो अब मैं एक शॉर्टकट बताने लगा हूं, वो समझ लो, राइट। अब वो शॉर्टकट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देखो ध्यान से क्या कहता है, एल्गोरिथम समझ लो अगर वो सही नहीं समझ आए, बट वो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, स्टेप 1 आप सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करोगे, स्टेप 1 में उसका डेरिवेटिव करोगे। स्टेप 2 डेरिवेटिव को क्या करोगे, इक्वल टू 0। स्टेप 3 डेरिवेटिव को, उस पॉइंट को जो यहां से x की वैल्यू आएगी, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, उस x को प्लॉट करोगे, प्लॉट x ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इसे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ये प्लॉट कर दिया, ये नंबर लाइन पे x की वैल्यू आ गई, राइट। अब आप क्या करेंगे, चेक, स्टेप 4 होगा आपका, स्टेप 4 चेक साइन, ध्यान से सुना ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, चेक साइन, साइन मतलब प्लस या माइनस, किसके, ऑफ dy बाय dx ऑन द लेफ्ट ऑफ x एंड राइट ऑफ x। लेफ्ट और राइट पे यहां पे साइन चेक करोगे। अब अगर ये साइन, ध्यान से देखना, अगर ये साइन प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये कर्व ऐसी आएगी यार, ये देखो ये मैक्सिमा का तो पॉइंट है,
हाईएस्ट वैल्यू यही तो है, और कौन सी हाईएस्ट वैल्यू। और अगर ये ऐसे होगा, माइनस से प्लस जाएगा, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये x कहाँ से आएगा, जो जीरो करके आया, जो यहाँ पे जीरो, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसकी बात कर रहा हूँ। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। पेपर में ऐसा लिखा नहीं आता कि कौन से टेस्ट से करना है, लेकिन क्या पता अब वो जिस हिसाब से एग्जाम्स आ रहे हैं वो पूछ सकते हैं कि चेक करो या शो करो ये मैक्सिमम मिनिमा यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, देन यू कांट यूज फर्स्ट ऑर्डर, देन यू कैन यूज अदर टेस्ट। एक और टेस्ट है, उसका मैं एल्गोरिथम लिख देता हूँ। सेकंड जेई और एनडीए में उसकी जरूरत पड़ेगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या करोगे, स्टेप 1 सबसे पहले क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। स्टेप 2 डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करोगे। स्टेप 3 यहां से फाइंड वैल्यूज ऑफ x। स्टेप 3 डबल डेरिवेटिव करोगे, तभी इसका नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव। स्टेप 4 पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x जो आपने फाइंड करी थी, फाइंड इन स्टेप 2, स्टेप 2 में जो फाइंड करेगी इन डबल डेरिवेटिव। कहाँ पुट करोगे, डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। इफ डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आया, क्या आया, नेगेटिव, देन x इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो उसे मैक्सिमा का पॉइंट कहते हैं। यहां से x की वैल्यू निकलेगी, डबल डेरिवेटिव करो, पुट करो, नेगेटिव आंसर आया तो मैक्सिमा का। अगर इफ डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव आया या ग्रेटर देन 0 आया तो x इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट आया है, वैल्यू नहीं, पॉइंट आया, पॉइंट को फिर आप क्वेश्चन में पुट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो यही आपका फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। मैंने कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, सर समझ नहीं आया, नींद आ रही थी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो मैंने आपको लास्ट में स्टेप बताए हैं 2 टेस्ट के, आप उतना फॉलोअप कर लो, एटलीस्ट आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी। बट नॉट श्योर कि कंसेप्चुअल बेस्ड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जो कहानी बताई सारी एनसीईआरटी में दर्ज है प्रूफ के साथ। ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।